जहानाबाद के जिस नीट छात्रा केस को पुलिस सुसाइड बता रही थी, अब वही पटना पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्या खुलासा हो गया जिससे पटना पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है, वो आगे आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। बताइए न, पहले नीट छात्रा के साथ में दुष्कर्म होता है और इसके बाद निष्पक्षता से जांच के लिए परिजन को जो है वो सड़क पे उतरना पड़ता है और लाठी खाना पड़ता है। और इसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है और पटना पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है। आगे आपको कुछ बताया उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। देखिए, जहानाबाद की जो नीट छात्रा थी जिसके साथ में जो है वो दुष्कर्म हुआ, लेकिन पटना पुलिस थी कि जो मानने के लिए तैयार नहीं थी। परिजन लगातार कह रहे थे कि हमारे बेटी के साथ में जो है वो दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ में रेप हुआ है और इसका निष्पक्षता से जो है वो जांच होना चाहिए। लेकिन पटना पुलिस थी कि मानने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस लगातार जो है वो इस बात को खारिज करती रही और कहती रही कि नहीं, ये सुसाइड है। लेकिन 4 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो पटना पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले एक परिवार की बेटी जो आगे भविष्य में बहुत कुछ करना चाहती थी, उसके साथ में जो है वो रेप हुआ और परिजन को जांच के लिए सड़क पे उतरकर लाठी खाना पड़ा, तो ये बिहार में कैसा सुशासन की सरकार है? लोग ये सवाल पूछने लगे और सवाल सिर्फ सरकार पे ही नहीं है और पटना पुलिस पे भी बहुत बड़ा वाला सवाल जो है वो खड़ा हुआ है। देखिए, पहले 11 जनवरी को यह मामला होता है। इसके बाद जो है वो पुलिस कहती है कि ये तो आत्महत्या है और फिर 13 जनवरी को जो है वो परिजन सड़क पर उतरते हैं और पुलिस क्या करती है, परिजनों पे जो है वो लाठी बरसाती है और वहां से हटाने का प्रयास किया जाता है। अब यही सवाल चल रहा है कि बताइए, पटना पुलिस जिसे कह रही थी कि आत्महत्या है, आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्यों पटना पुलिस कह रही है कि हाँ ये जो है वो रेप हुआ है? और इतना ही नहीं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है वो आपको बताते हैं। देखिए, जो प्राइवेट पार्ट था लड़की का, उस पे बहुत गहरा जो है वो निशान मिला है और करीब ये बताया जा रहा है कि जो है वो 3-4 लोग इसमें शामिल हैं। एक से ज्यादा लोग जो है वो इसमें शामिल हैं और 2 घंटे तक करीब जो है वो नीट की छात्रा दरिंदों से जो है वो फाइट करती रही, बचने का प्रयास करती रही, लेकिन जो है वो फिर लास्ट में हार जाती है और लड़की के साथ में जो है वो दरिंदे रेप करते हैं। अब देखिए, इस नीट छात्रा केस में जो है वो ये बड़ा खुलासा हुआ है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिना बताए हुए वो हॉस्टल से क्यों आखिर उसे जो है वो अस्पताल ले जाया गया? आखिर पुलिस को जो है वो उस समय इंफॉर्मेशन जो है वो क्यों नहीं दिया गया और इसके पीछे जो है आखिर क्या वजह है और क्यों पुलिस जो है वो उसे आत्महत्या बताई? लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस कह रही है कि हाँ, ये हम मानते हैं कि लड़की के साथ में जो है वो रेप हुआ है। बताइए, नीतीश कुमार तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, कहते हैं कि हम जो है वो सुशासन की सरकार वाले काम करते हैं, लेकिन बताइए, नीट की छात्रा के साथ में रेप हुआ और परिजन ये कहते रहे कि हमारी बच्ची के साथ में रेप हुआ है और वो सड़क पे जो है प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन उसके बाद जो है भी है पुलिस कहती है कि ना ही, ये तो खारिज करते हैं बात को, आत्महत्या है, ये कोई रेप वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में जो है वो बड़ा वाला सवाल पटना पुलिस पे खड़ा होता है। आखिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।